बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस रमज़ान में ये क्रंची क्रिस्पी करारे मज़ेदार से चाइनीज़ पकौड़े नहीं खाए तो फिर आपने कुछ भी नहीं खाया। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं और इंतहाई क्रिस्पी होते हैं। ये देखिए, जिसका आप साउंड आपने सुना, ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। ये लास्ट तक क्रिस्पी रहें, ऐसा हमने क्या करना है और इनको जो है हमने मज़ीद क्रिस्पी और क्रंची कैसे बनाना है। इसके अलावा ये ऑयल बहुत कम एब्जॉर्ब करें और बहुत ज़्यादा हैवी भी ना बने। इनके अंदर चाइनीज़ वाला फ्लेवर हमने कैसे लेके आना है, ये सारी ही चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगी। अगर आप भी चाहते हैं इस तरह का मज़ेदार सा चाइनीज़ पकौड़ा एंजॉय करना तो वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली है बंद गोभी। इसका मैंने छोटा सा टुकड़ा लिया है। इसको हम कट कर लेंगे इस तरीके से, लंबाई में पतला पतला कट करेंगे। और कटिंग जो होती है ना, वो किसी भी डिश की फ़ाइनल रिज़ल्ट और प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए आपकी कटिंग जो है ना, वो बहुत ही फ़ाइन और नीट होनी चाहिए। तो आपने इस तरीके से सारी ही सब्जियों को कट करना है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे बंद गोभी ऐड करी हूँ। अगर पोर्शन में बताया जाए तो ये हाफ़ कप जितनी है। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ की या आप छोटे साइज़ की कह सकते हैं, एक शिमला मिर्च मैंने ली है। अच्छा, सब्जियाँ आपने बहुत ही फ्रेश लेनी है। इसकी डंडी इस तरीके से हम निकाल देंगे। और जो बड़ी वाली शिमला मिर्च होती है ना, उसके अंदर काफ़ी सारे बीज होते हैं, तो इसके अंदर बीज नहीं थे। बीजों को आपने निकाल देना है अगर हों तो, क्योंकि बीज जो है ना वो अच्छे नहीं लगते पकौड़ों के अंदर। और ये जो वाइट वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरीके से आपने इसको भी निकाल देना है। तो जितनी साफ़ सुथरी और फाइन आपकी चॉपिंग होगी ना, उतनी ही चीज़ आपकी देखने में अच्छी लगेगी और बनती भी अच्छी है वो डिश, और इक्वली पकती भी हैं सारी सब्जियाँ। तो ये वाली कटिंग जो है ना, वो इतनी मुश्किल नहीं होती। अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपको भी इंशाल्लाह आ जाएगी, और प्रैक्टिस से सारी चीज़ें ही आसान हो जाती है। तो हाथ में पकड़ के जो लोग करते हैं ना, वो हाथों पे फिर कट्स लगते रहते हैं। तो इस तरीके से मैंने इनको भी कट कर लिया है। उसके बाद एक मैंने छोटा सा प्याज लिया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चीज़ें मतलब पकौड़े बना रही। अगर आप ज़्यादा बनाएं तो क्वांटिटी को डबल या फिर ट्रिपल भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने प्याज़ों को भी कट कर लेना है। ये आप देख सकते हो, मैंने बहुत ज़्यादा मोटा इसको काटा नहीं है। ये यानी बाकी जितनी जैसी सब्जियां ना, उसी हिसाब से मैंने कट किया है। और इस तरीके से गाजरों को हमने लंबाई में कैसे कट करना है, ये तिरछे हम इसके स्लाइस कट कर लेंगे पहले, और फिर इसको जूलियन कट में शेप दे लेंगे। तो इस तरीके से जो है ना, ये आपकी गाजरें भी लंबाई में कट जाएंगी। जो मोटे वाला पार्ट था वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गाजर ऐड नहीं करेंगे वरना फिर मीठा टेस्ट आएगा। अच्छा जी, ये जो स्लाइसेस मैंने कट किए थे, इनको ऊपर नीचे रख के हमने इस तरीके से जूलियन कट कर लेना है। और इस तरीके से बहुत ही फाइन और ज़बरदस्त सी हमारी जो गाजरें हैं ना, वो भी कट हो गई, ये आप देख सकते हो। तो मोस्टली मैं कुकिंग की वीडियोस में जो है ना, वो कटिंग कम ही दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आज मैं सब्जियाँ आपके सामने ही कट कर रही हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जूलियन कटिंग में आपने कैसे कट करना है। इस तरीके से आलूओं के भी हम स्लाइसिस पहले कर लेंगे। और स्लाइसिस आपके बहुत थिक और मोटे नहीं होने चाहिए। तो स्लाइसिस कट करने के बाद 3-4 स्लाइसिस को ऊपर नीचे रखेंगे, और इस तरीके से हमने इसको भी जूलियन कटिंग में कट कर लेना है। तो एक ही आलू मैं ऐड करी हूँ, बहुत बड़ा नहीं है, ये छोटे साइज़ का आलू है। तो इसी हिसाब से मैंने गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, आलू और गाजर को भी कट कर लिया है। एक और चीज़ इसके अंदर ऐड करेंगे, ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी सब्जियाँ कट हो गई हैं। इसको हम मिक्सिंग बाउल के अंदर ऐड कर देंगे सारी ही सब्जियों को। और आप देख सकते हो कि इनकी जो शेप है और जो इनका साइज़ है ना, मतलब मोटाई है, वो एक ही जितनी है। अच्छा जी, आधा कप जितनी यहाँ पे मैं पालक ऐड कर रही हूँ। इसको मैंने धो लिया था। और सब्जियों के अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितना बेसन। बेसन जो है उसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। बेसन आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। उसके बाद जी यहाँ पे मैं डाली है हाफ़ टी स्पून जितनी काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून जितनी कुटी हुई मिर्चें। और इन पकौड़ों में बहुत ही थोड़े से फ्लेवर्स जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होते। यहाँ पे मेरे पास है कॉर्नफ्लोर, जो कि हमने इसके अंदर ऐड करना है। कॉर्नफ्लोर भी मैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितना डाल दूँगी। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आप चम्मच से मैयर करके डालिएगा। आपने कॉर्नफ्लोर और बेसन जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। चाइनीज़ पकौड़ों में हम ये चीज़ें जो है ना बहुत कम डालते हैं, मतलब सिर्फ इतना डालते हैं कॉर्नफ्लोर और बेसन कि जो सब्ज़ियां हैं ना, ये कोट हो जाए, और बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं आनी चाहिए। तो आप देख सकते हो, ये सारी सब्ज़ियां मैंने कट करके रख ली हैं। उसके बाद जी हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा सोया सॉस। तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे।
सोया सॉस और चिली सॉस भी ऐड कर दूँगी। ये भी तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून ही ऐड करूँगी। अच्छा, सोया सॉस और चिली सॉस से ना बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आ जाता है चाइनीज़ वाला, और जैसे आप स्प्रिंग रोल्स खाते हो ना, बिल्कुल वैसी खुशबू आ रही होती है। तो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सा टेस्ट इंशाल्लाह आपको मिलेगा। यहाँ पे हमने नमक ऐड कर दिया हाफ़ टी स्पून जितना, और उसके बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है। अगर आप अफ्तार कर रहे हो या फिर इसको रखना है थोड़ा टाइम आप रखना चाहते हो इस मिक्सचर को, तो इसमें नमक ऐड नहीं कीजिएगा, वरना आपकी जो सब्ज़ियाँ ना वो पानी छोड़ देंगी। इससे थोड़ी देर पहले आप नमक ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह का हमारा ड्राई सा मिक्सचर तैयार हो गया है। बहुत पतला इसको नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जी 1 चुटकी जितना नमक अपने घी के अंदर। इससे क्या होगा कि आपका जो घी है ना वो जो आपके पकौड़े हैं वो बहुत ज़्यादा तेल एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे, मतलब घी एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे और हैवी नहीं बनेंगे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप होती है। अच्छा जी, घी गरम हो गया है। मीडियम फ्लेम पे हमने अपने पकौड़ों को फ्राई करना है। बहुत तेज़ आंच नहीं रखेंगे और बहुत धीमी भी नहीं रखेंगे। अगर आंच बहुत धीमी होती है ना तो फिर पकौड़ों के अंदर सारा घी चला जाता है। अच्छा जी, इसको हमने पकौड़ों को थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करते जाना है। एक बैच इसके अंदर डाल देना है। बहुत ही ज़्यादा लच्छेदार, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची, मज़ेदार और करारे से ये पकौड़े बनते हैं। उनका टेस्ट जो है ना वो आम पकौड़ों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक होता है। अब आप बस ट्राई करके इसको ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा जी, ये एक बैच मैंने डाल दिया है। इसको हम एक एक करके टर्न कर देंगे, और ये जो है ना इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक जो है दोनों साइडों से फ्राई करना है, और आपने इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिलाते ज़रूर रहना है। ये ना हो कि एक साइड से ज़्यादा डार्क हो जाए और दूसरी साइड पे कलर कम आए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, वरना फिर लुक अच्छी नहीं लगती। और अगर आप बहुत तेज़ आंच पे इनको फ्राई करोगे ना तो ऊपर फ़ौरन से कलर आ जाता है, लेकिन अंदर से कच्चे रह सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारे बहुत ही अच्छे से पकौड़े जो हैं ये फ्राई हो रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा इसको और फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, और निकालना है आपने इसको टिश्यू पेपर के ऊपर या फिर किचन टॉवल के ऊपर, ताकि एक्स्ट्रा घी वो एब्जॉर्ब कर लें और आपके जो पकौड़े हैं ना वो एंड तक क्रिस्पी ही रहें। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा गोल्डन ब्राउन बैच बन के तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आपने सारे ही पकौड़े निकाल के टिश्यू पेपर के ऊपर फैला देने हैं प्लेट के अंदर। और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, या फिर दही के रायते के साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार लगते हैं। आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। ये इतने ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। तो इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे ढेर सारी रमज़ान से रिलेटेड रेसिपीज़ मिल जाएंगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाले तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।